नमस्कार दोस्तों, मैं सलाहुद्दीन नवेद रोशन राय के इस नए एपिसोड में आप सभी का खैर मकदम स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हर नए एपिसोड का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को ऑल पर प्रेस करें। भाभी लखनऊ से पूछती हैं, सर सेल्फ बाइटिंग को कैसे ख़त्म करें और ऑल्सो ऑब्सेसिव बिहेवियर लाइक थिंग्स को एक सर्टेन प्लेस में रखना, सर्टेन प्लेस से हटाने पे रोना एंड बाइटिंग एंड एक ही रास्ते से जाना, रूट बदलने पे टेंट्रम दिखाना। काइंडली मेक वीडियोस रिलेटेड टू दिस टॉपिक इफ पॉसिबल। भाभी जी, बच्चे अक्सर इस तरह का व्यवहार तब करते हैं जब या तो उनको कोई सेंसरी इशू हो या बिहेवियर इशू हो। हम पहले एपिसोड्स में बात कर चुके हैं कि हमें व्यवहारों को ये पहचानना चाहिए, बिहेवियर्स को देखकर ये पहचान लेना चाहिए कि वो सेंसरी इश्यूज़ की वजह से है या बिहेवियर इश्यूज़ की वजह से है। उसका कॉज, उसकी वजह क्या इन्वायरमेंट में है या सेंसरी इनपुट्स या सेंसरी डाइट की वजह से है, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर की वजह से है। उसकी वजह को जानना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर आपने जिन बिहेवियर्स का जिक्र किया है वो दोनों वजह से हो सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि हम पहले ये डिफरेंस करें कि बिहेवियर का कॉज क्या है। हम यहाँ पर एक चीज़ और थोड़ी सी क्लियर कर देना चाहेंगे कि जब बच्चा सेमनेस यानी जैसा था वैसा है, ग्लास यहाँ रखना था यहाँ रखेंगे, बटन बंद करना है तो बटन बंद करेंगे, आपको बंद करना है तो आप ही बंद करोगे, इस सड़क से जाना है तो इसी सड़क से जाएंगे, रूट चेंज करेंगे पसंद नहीं, रूटीन चेंज करेंगे पसंद नहीं। अब रूटीन में सुबह जागने से लेकर रात के सोने तक जो भी चीज़ आती हैं उनमें चेंजेस पसंद नहीं। अब ये बिहेवियर ड्यू टू सेंसरी भी हो सकते हैं और ड्यू टू लर्निंग भी हो सकते हैं, यानी कि इन्वायरमेंटल भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम इसके नॉर्मल पेरेंटिंग से आशा है कि अगर हम सामान्य पालन पोषण या बच्चों के देखरेख की बात करें तो उनमें भी कई बार ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे नाश्ते में पर्टिकुलर चीज़ ही खानी है, ऐसे ही कपड़े पहनने हैं, ऐसा ही करना है, वैसा नहीं करना और उसके लिए ज़िद करना। तो ये सारी चीज़ें सामान्य बच्चों में भी पाई जाती हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि सामान्य बच्चे समय के साथ सीख जाते हैं और बच्चों में अगर कोई सेंसरी इश्यूज़ है या कोई बिहेवियरल इश्यूज़ हैं तो वो ये नहीं सीख पाते हैं। तो यहाँ पर हमें दोहरी मदद लेनी होती है, क्योंकि हमें मालूम नहीं होता है कि हमें क्या करना है और क्यों करना है। तो इसका जवाब हमें सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी और बिहेवियर थेरेपी में मिलता है। हमें दोनों को एक साथ अप्लाई करना चाहिए। फैमिली इन्वायरमेंट पे बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए जिसमें पेरेंटल ट्रेनिंग सपोर्ट करता है। और ये चीज़ें वन टर्म या शॉर्ट टर्म नहीं होती हैं, ये चीज़ें लगातार सीख के बदलने वाली होती हैं। जैसे कि ज़िंदगी भर हम लोग सीखते रहते हैं और बदलते रहते हैं, ठीक उसी तरह बच्चे के बारे में, उसकी कंडीशन के बारे में हमें लगातार सीखते रहना होगा और उसके अकॉर्डिंग, बच्चे के नीड के अकॉर्डिंग, बच्चे के अकॉर्डिंग नहीं, उसकी नीड के अकॉर्डिंग बदलना होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए कि बच्चे के अकॉर्डिंग मतलब बच्चा जैसा चाहे वैसा करना है, और बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग मतलब अगर ज़रूरी है तो हम वो करेंगे जो हमें करना है। बच्चे को पसंद हो या ना हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक उसी तरह बच्चा स्कूल जाना नहीं चाहता पर हम जानते हैं कि स्कूल भेजना है तो हम भेजते हैं। बच्चा वैक्सीन लगवाना नहीं चाहता, इंजेक्शन लगवाना नहीं चाहता पर हम जानते हैं कि लगाना ज़रूरी है तो हम लगवाते हैं। बच्चा रोए चाहे कुछ भी करे, बच्चे को पसंद हो या ना हो। ठीक वैसा ही एटीट्यूड पेरेंट्स का चाहिए तब जब वो बच्चे की डेली रूटीन पे वर्क करते हैं। अगर आप बच्चे के डेली रूटीन पे इस एटीट्यूड के साथ काम कर सकते हैं तो आपको सक्सेस मिलेगी, सफलता मिलेगी। लेकिन अगर आपका एटीट्यूड ये है कि उसे पसंद नहीं, उसे अच्छा नहीं लगता, उसे नहीं खाना,
उसे नहीं करना, अभी रोने लगेगा, कैसे करें? तो शायद आप कामयाब नहीं हो पाएंगे, तो शायद आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप उसकी लिमिटेशंस को, उसकी जो बाउंड्रीज़ हैं, उसकी जो सीमाएं हैं, उनको तोड़ना नहीं चाहते हैं। और दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो अगर अपनी सीमाओं को तोड़े बगैर बढ़ सके, नहीं है। आपको अगर ऊपर जाना है तो वायुमंडल की सीमा को तोड़ना पड़ेगा, एयर स्पेस की जो लिमिट है उसको क्रॉस करना पड़ेगा, तब आप अंतरिक्ष में जा। ठीक वैसे ही अगर बच्चे को हमें नॉर्मल सी या नियर नॉर्मल सी लाना है तो हमें वो करना होगा जो नॉर्मल बच्चों के साथ पेरेंट्स करते हैं। उतनी स्ट्रिक्टनेस, उतना डिसिप्लिन, उतना रिजिड एनवायरनमेंट जो बच्चे के लिए ज़रूरी है। यहाँ रिजिड से मतलब ये नहीं है कि हर चीज़ में रिजिड रखना। जब बच्चा अच्छा कर रहा है हम उसका सपोर्ट करेंगे, जब बच्चा अच्छा नहीं कर रहा है तो हम उसे समझाएंगे, रोकेंगे, डांटेंगे, जो भी उचित होगा, जो भी ज़रूरी होगा वो हम करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो ये मान के चलिए कि आप वो करेंगे जो आपको नहीं करना चाहिए। और अगर मैं स्पष्ट शब्दों में कहूँ तो आप ज़िंदगी भर परेशान रहेंगे। तो कई बार हम बच्चों के कंट्रोल को लेकर, उसके बिहेवियर मैनेजमेंट को लेकर इतने लापरवाह हो जाते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि कल उसका क्या होगा। हम आज को देखते हैं, आज उसके रोने को देखते हैं, आज उसकी ज़िद को देखते हैं, आज उसके टेंट्रम्स को देखते हैं, आज के बिहेवियर को देखते हैं, लेकिन उसका जो इफ़ेक्ट है उसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं। और हमारे पास एक ही एक्सक्यूज़ होता है, वो सुनता नहीं है, वो रोता है, वो चिल्लाता है, वो सर पटकता है, वो ये करता है, वो करता है। दोस्तों, मैं जानता हूँ कि ये बहुत आसान नहीं है, ये बहुत कठिन काम है, लेकिन ये आपको करना है। कोई दूसरा नहीं कर सकता, कोई दूसरा आपकी जगह नहीं ले सकता। तो यहाँ पर ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये समझ लें कि आज की गलती कल की परेशानी है। आज हमने गलती की, कल हमें परिणाम भुगतना पड़ेगा, कल हमें रिज़ल्ट देखना पड़ेगा। और अगर आज हमने प्रिपरेशन करी तो कल हमारी परेशानियाँ कम होंगी। दोस्तों, यहाँ पर मेरा बड़ा क्लियर मैसेज है कि हम कितना भी पढ़ लें, सीख लें, कोई फ़ायदा नहीं है जब तक कि हम उसको अप्लाई करना सीख लें। अगर हम अप्लाई करेंगे तो ही हमें फ़ायदा होगा। अगर हम अप्लाई नहीं करेंगे तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और कई बार ये एप्लीकेशन, ये अप्लाई करना बच्चे के ऊपर, फैमिली के ऊपर, ख़ुद के ऊपर एक बार का टास्क होता है, 10 बार का टास्क होता है, 100 बार का टास्क होता है। आपको बग़ैर हिम्मत हारे, बग़ैर कुछ और निगेटिव थॉट्स के सोचे बग़ैर आपको धीरे 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 अपने लक्ष्य की तरफ, अपने एम की तरफ बढ़ना है। वो आप 2 दिन में भी प्राप्त कर सकते हैं और 2 साल में भी नहीं कर सकते। ये आपके ऊपर है कि आप किस चीज़ को कितने जल्दी ख़त्म करना चाहते हैं। ये हमारे ऊपर नहीं है, ये आपके ऊपर है। और मैं अक्सर पेरेंट्स से कहता हूँ, क्योंकि इसके एग्ज़ाम्पल हैं। हमारे एक मित्र पुणे के समीप एक गांव में रहते हैं। वो सिर्फ यूट्यूब की मदद से, हमारी मदद से, और भी दूसरे लोग होंगे जिनसे वो मदद ले रहे हैं, अपने बच्चे पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और आज वो इतने खुश होकर मैसेज करते हैं कि सर अब उसमें लगता ही नहीं कि कोई इशू है। वहीं ऐसे भी पेरेंट्स हैं जो लगातार हमसे 5 साल से जुड़े हुए हैं, ख़ुद को नहीं बदल रहे हैं, तो आज भी परेशान हैं। यहाँ आप अंतर समझ सकते हैं, फ़र्क देख सकते हैं कि जिसने अप्लाई किया, जिसको हमने 1% बताया था, उसने उस 1% को अपनी तरफ, अपने एफर्ट्स में लाकर 10% किया, 20% किया, अप्लाई किया, फिर उससे सीखा, फिर अप्लाई किया। आज वो बेहतर कंडीशन में है, बजाय उसके कि जो 5 साल हमसे जुड़ा रहा पर हमने हमारी बातों पे कान नहीं दिए, इधर से सुना, इधर से निकाला, अप्लाई नहीं किया, कोई भी चीज़ अप्लाई नहीं करी। आज वो बुरी कंडीशन में है। क्यों? क्योंकि फ़र्क सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन का था, क्रियान्वयन का था। हमने उसका इस्तेमाल किया ही नहीं, हमने इन्फॉर्मेशन या नॉलेज का यूज़ किया ही नहीं। हमने अपनी मर्ज़ी, बच्चे की मर्ज़ी को ध्यान में रखा, बाकी सारी चीज़ें भूल गए। तो अगर आप भी ऐसे ही हैं तो आपको सावधान हो जाना चाहिए, आपको होशियार हो जाना चाहिए कि आपकी मर्ज़ी और आपके बच्चे की मर्ज़ी आपका ही
नुकसान करती हैं। तो इन बातों को सोच समझकर आगे बढ़ना चाहिए। आज के अंक में बस इतना ही। उम्मीद है इससे आपको मदद मिलेगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हर उस फैमिली तक पहुंच सके जिसको हमारी ज़रूरत हो सकती है। हमारे हर नए एपिसोड का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को ऑल पर प्रेस करें और देखते रहें, रोशन रहें। हमें दें इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।